वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हो ओ पोनो पोनो प्रेयर या मेडिटेशन किस किस समय पर करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए और आप क्या फील करते हो जब आप इस प्रेयर को या इस मेडिटेशन को करते हो। देखिए, इस प्रेयर को करने का कोई निश्चित समय नहीं है, कोई ऐसा टाइम फाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी समय पर इस प्रेयर को करना है। और इस प्रेयर को करने के लिए ना आपको मेडिटेशन की अवस्था में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठे खड़े जो भी आप अवस्था में हो, जिस जैसे भी हो, कभी भी इस प्रेयर को कर सकते हो, कहीं पर भी इस प्रेयर को कर सकते हो। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रे को करना चाहते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम कोई भी मेडिटेशन या कोई भी प्रेयर करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि वो टाइम ही स्पिरिचुअल टाइम होता है, तो उस टाइम अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। रात के समय सोने से पहले करते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है कुछ भी लेने के लिए, उसको हम कुछ भी भेज सकते हैं। उस वक्त अगर आप करते हैं इस प्रेयर को तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। मॉर्निंग भी अगर सुबह उठ के करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर मॉर्निंग में भी नहीं कर सकते ना, तो आपका जब दिल करे। एक्चुअली ये जो प्रेयर है ये आप हील कर रहे हो। इस प्रेयर में आप क्या कर रहे हो? दूसरे एक एनर्जी से माफ़ी मांग रहे हो, अपने नेगेटिव ब्लॉक्स को हटा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को जाने दे रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो, यानी खुद की हीलिंग कर रहे हो। तो जब आपका मन करे, जब हम प्रे करते हैं तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता ना कि उम, ये प्रे मैं रात में ही करूँगा या करूँगी या सुबह ही करूँगा करूँगी। नहीं, दिल होता है, एक दिल से आता है। जब आपके दिल से आए, आपको लगे मुझे करना है इस इंसान के लिए या एनिमल के लिए या यूनिवर्स के लिए, मुझे प्रे को करना है। आपका जब भी दिल करे, जब भी वो फीलिंग आए, आप उसी वक्त जहां पर भी हो, आपको कोई ऐसा नहीं है कोई आप मेडिटेटेड उसमें स्टेट में आके आपको ये प्रेयर को करना है, नहीं। आप जिस भी पोजीशन में खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम करते करते भी, जब भी आपको आपको अंदर से ना एक, कहते हैं ना, एक अंदर से कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा है, भारीपन सा फील हो रहा है, तो आपको कई बार समझ में नहीं आता किस इंसान से माफ़ी मांगूं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमको रीज़न नहीं समझ में आता कि कहाँ से हमको ये एनर्जी जो है ब्लॉकेज आ रहे हैं, किस इंसान से तकलीफ आ रही है। कभी कभी ये भी हमको समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि बस एक भारीपन हो रहा है, एक एंजाइटी फील हो रही है, एक अंदर से एक कुछ लगता है कि कुछ अंदर फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ। एक्चुअली वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो फंसी होती है, तो उसको हमें रिलीज करना होता है। तो जब हमको नहीं समझ में आए ना कि हम किससे मांगे, तो सिंपल आप यूनिवर्स को याद करो, आप अपने इष्ट देव को याद करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उनको याद करके वो 4 सेंटेंस बोल दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो ईश्वर, वो भगवान तो आपको तुरंत माफ करेगा, तो उसको बोलो थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 सेंटेंस आप यूनिवर्स को बोल दो। जब आपको नहीं समझ में आए कि पर्टिकुलर किस इंसान को, किस एनर्जी को मुझे ये बोलना है, तो सुप्रीम पावर को बोलो। जिस वक्त आपको फीलिंग आए ना अंदर से कि मुझे बोलना है, उसी वक्त आप बोल दो। 2 मिनट लगता है। आंख बंद करो, उस ईश्वर को याद करो, यूनिवर्स को याद करो और ये 4 सेंटेंस बोल दो। आप इंस्टेंटली आप रिलीफ फील करोगे। और इससे होगा क्या कि आपको गिनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये तकलीफ़ है, यूनिवर्स मुझे यहाँ से परेशानी आ रही है, इस इंसान से आ रही है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम है। सिर्फ आप यूनिवर्स से ये 4 सेंटेंस बोलो। आपकी जो भी एरियाज जहाँ पर प्रॉब्लम है, वो सारे एरियाज में प्रॉब्लम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सारे एरियाज हील होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से खुद की हीलिंग कर रहे हो। तो आप किसी भी टाइम जब आपको अंदर से लगे, आप इस प्रे को कर सकते हो। अब बात आती है कि कितनी देर तक करना है। देखिए, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितनी देर तक करना है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको अंदर से फीलिंग आए, आपको लगे हाँ, अब मैं, मेरी सारी जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी नेगेटिव जो फील कर रहा था मैं, या नेगेटिव एनर्जी तो फंसी हुई थी कहीं पर, है ना, वो निकल गई, वो रिलीज हो गई। जब तक आपको लगे
तब तक आप इस प्रे को करो, कभी भी करो, जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर करो। अब जब आप स्प्रे को करने लगोगे ना, आपको अपनी बॉडी में ना एक सेंसेशन सा फील होगा, आपको वाइब्रेशन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप के अंदर कुछ वाइब्रेट हो रहा है। समटाइम्स आपको लगेगा आपके हार्ट चक्रा में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, आपको सेंसेशन फील होगा, आपको कई बार ऐसा होता है कि हमारी थर्ड आई पे हमको एक रोशनी सी फील होती है, या आप आपका सर घूमने लगेगा, कभी कभी आप ऐसे आपका दिमाग ऐसे घूमने लगता है। यानी कुछ भी, हर इंसान अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। ये कुछ जनरल एक्सपीरियंस थे जो मैंने बताया कि इस तरीके से फील होता है, क्योंकि जो हमारी जो एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, वो सारे रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जब रिलीज होते हैं ना, तो एक बॉडी में एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन सा फील होता है। तो जब आप ये मेडिटेशन को करोगे ना, पूरे दिल के साथ करोगे ना, उस यूनिवर्स के साथ बिल्कुल उसको दिल से सॉरी बोलोगे, या जिस भी एनर्जी के साथ आप कर रहे हो, तो आप ये सारे सिम्टम्स आप अपने अंदर फील करोगे। आपको एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन फील होगा, और उस प्रेयर को करने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। कई बार इस प्रेयर को करते हुए ना आपको रोना भी आएगा, विच इज़ फाइन। आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों रोने लगी मैं, क्यों इमोशनल हो गया, क्या हो गया। तो रोना आ जाता है इस प्रेयर को करते करते, क्योंकि हमारे इमोशंस निकलते हैं, तो कहीं से तो निकलेंगे ना। तो आंसुओं के थ्रू वो इमोशंस निकल जाते हैं, वो निगेटिविटी, वो सारी एनर्जी चली जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको फील होते हैं जब ये प्रेयर हम करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रेयर को कीजिए, और आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे इस प्रेयर के अपनी लाइफ पे। और इसको आप अपनी डेली लाइफ में, आप इसको मतलब एक डेली रूटीन में ले आइए कि मुझे ये प्रेयर करना ही करना है। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।